साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। मैं वंदना सिंह आप सभी साईं भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शिरडी धाम के पावन स्थलों के दर्शन आप लोग मेरे साथ इस साईं यात्रा में करेंगे। साईं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिरडी वाले साईं बाबा, सबका मालिक एक, ये वो रूहानी संदेश था जिसे साईं बाबा ने जन जन तक पहुँचाया। साईं बाबा एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिनके समक्ष बिना किसी भेदभाव के सभी अनुयायी बराबर का दर्जा रखते थे। उनकी हर लीलाएं, हर कार्य में एक अद्भुत संदेश छुपा होता था। उनके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो मनुष्य के भीतर बैठी दुर्भावनाओं का सर्वनाश कर देती थी। कोई उन्हें भगवान कहता तो कोई उन्हें फरिश्ता मानता था। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में साईं बाबा महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी गांव में आकर रहने लगे थे और फिर यहीं के होकर रह गए। ये कोई नहीं जानता कि उनका बाल्यकाल कहाँ बीता। यहाँ आकर वे गांव वालों की खुशियों में उत्साहित हो जाते थे और संकट के समय आगे बढ़कर उन्हें हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालते थे। एक बार गांव में हैजा बीमारी फैल गई। इस महामारी से बचने के लिए हर व्यक्ति संभव उपायों को कर रहा था। गांव के हजारों लोग अब तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके थे और बहुत से लोग तेजी से फैल रही महामारी के कारण अपनी जान भी गंवा चुके थे। दिनों दिन खराब हो रही परिस्थिति को देखकर अब लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। इस संकट की घड़ी में लोग आखिरी उम्मीद लेकर साईं बाबा के पास पहुंचे और उनसे इस महामारी से बचाव की तरकीब पूछने लगे। लोगों की परेशानी, चीख पुकार और लगातार हो रही मृत्यु के कारण साईं बाबा बेहद चिंतित होकर मौन हो गए और बात करना भी बंद कर दिया। कुछ रोज गुजरे तो गांव वालों ने देखा कि एक दिन सुबह सवेरे साईं बाबा ने चक्की में गेहूं पीसना शुरू कर दिया। अब उन्हें गेहूं पीसते देख गांव की औरतें हैरान हो गईं और जब उन्होंने बाबा से इसका कारण जानना चाहा तो बाबा कुछ ना बोले। अब गांव की औरतें एकजुट हुईं और बाबा को चक्की से हटाकर गेहूं खुद पीसने लगीं। जब सारा गेहूं आटा बन गया तो उन्होंने बाबा से पूछा कि इस आटे का क्या करना है। तब बाबा ने निर्देश दिया कि आटे को गांव के चारों ओर परिक्रमा के रूप में डाल दो। अब उन्होंने बाबा के कहे मुताबिक वैसा ही किया। साईं बाबा ने कहा कि ऐसा करने से गांव में फैली महामारी ठीक हो जाएगी और फिर वैसा ही हुआ। देखते ही देखते गांव से हैजा का खात्मा हो गया और गांव के लोग सुख शांति से रहने लगे। बाबा की हर लीला किसी न किसी संदेश की सूचक है। उनके चमत्कारों और लीलाओं से शिरडी के लोगों की श्रद्धा उनकी ओर बढ़ने लगी थी। शिरडी के चमत्कार लोगों को बाबा के दर्शनों के लिए व्याकुल कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा रोज शाम ढलने के साथ ही शिरडी में मस्जिद और आसपास के मंदिरों में दीप प्रज्वलित किया करते थे। एक दिन वे तेल लेने के लिए आसपास की कई दुकानों पर पहुंचे, पर कहीं से भी उन्हें तेल नहीं मिला। सभी ने तेल खत्म हो गया यह कहकर बाबा को वापस लौटा दिया। उसी रोज अब बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति और सच्ची निष्ठा के चलते दियों में तेल की जगह पानी भर दिया और उन्हें जलाया। बाबा के चमत्कार से पानी के दिए भी जगमगा उठे और रात भर उन दियों का प्रकाश बना रहा। जब इस बात की सूचना व्यापारियों को हुई तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत साईं बाबा के पास क्षमा मांगने पहुंच गए। तब बाबा ने कहा कि झूठ से किसी का भला नहीं होता है। अगर तेल नहीं देना था तो साफ मना कर देते। बाबा की इस लीला से व्यापारियों की मिथ्या धारणा भंग हो गई कि उनके सहयोग के बिना कोई काम नहीं होगा। इस प्रकार के कई चमत्कारों से लोगों की आस्था साईं बाबा में दिनों दिन बढ़ने लगी थी। नासिक से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिरडी गांव में आज भी उसी समान भक्तों की खासी भीड़ जुटती है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ साईं बाबा के समाधि स्थल के दर्शनों के लिए आते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा ने अपनी शक्ति और प्रताप से यहाँ अग्नि प्रज्वलित की थी, जो आज तक निरंतर चल रही है। इस धूनी से निकलने वाली भस्म से सभी कष्टों का नाश होता है। इस राख को ऊदी कहकर पुकारा जाता है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। मस्जिद के नजदीक बाबा की एक चावड़ी है, जहां एक दिन छोड़कर बाबा विश्राम किया करते थे। शिरडी में बाबा के दर्शनों के लिए दूर दराज से लोग यहाँ प्रातः 4 बजे से ही कतारों में लग जाते हैं और सुबह 5 बजे प्रार्थना सभा के साथ मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुलते हैं, जो रात की 10 बजे की प्रार्थना के साथ बंद होते हैं। बृहस्पतिवार को यहाँ साईं बाबा की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ जुटती है। शिरडी में एक छोटी सी बगिया है, जहाँ साईं बाबा ने खुद पौधे लगाए थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा स्वयं यहाँ आते थे और यहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे। इस स्थान पर बाबा की याद में पत्थरों से एक अष्टकोणीय दीपगृह बनाया गया है। इसके अलावा शिरडी में जहाँ बाबा ने अपने बाल योगी रूप में देखे गए थे, उस स्थान को गुरु स्थान कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर और साइन बोर्ड बनवाया गया है। शिरडी में साईं बाबा से जुड़े स्थलों में द्वारका माई मस्जिद भी है, जिसे बाबा ने अपना निवास स्थान बनाया तथा लगभग 60 वर्ष तक यहीं रहे। यही द्वारका माई आज लोगों के लिए तीर्थ धाम जैसी हो गई है। शिरडी दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए भोजन का भी खास प्रबंध किया जाता है और शिरडी में साईं मंदिर ट्रस्ट की ओर से निर्मित भोजनशाला एकता का प्रतीक है। यहाँ बिना किसी ऊंच नीच के सभी भक्त एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। साईं बाबा मंदिर के नजदीक बने इस भोजनालय में आप मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। शिरडी की मुंबई से दूरी 250 किलोमीटर है, जबकि नासिक से शिरडी 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नजदीकी हवाई सेवा मुंबई और पुणे से उपलब्ध है। अब हम साईं की स्तुति करेंगे। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। अब हम अपनी साईं यात्रा को यहीं पर विश्राम देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे के अपकमिंग प्रोग्राम्स आप लोग देख सकें और उनका आनंद ले सकें। आप सभी भक्तों पर साईं की कृपा हमेशा यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का आभार।